जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को सुनने और देखने वाले सभी लोगों को आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं लेकिन पूरी जानकारी नहीं है। आज हम बात करेंगे समुद्र मंथन के बारे में, जिसमें बहुत सी चीजों के बारे में मैं आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है, आखिर समुद्र मंथन हुआ क्यों था? क्या रीजन था इसको करने का? तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहा जाता है एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि। वो एक बार इंद्रदेव के पास उनसे मिलने गए और उन्हें उपहार में एक माला दी, लेकिन इंद्रदेव ने उस माला को अपने हाथी, जिसका नाम था ऐरावत, उसको दे दी और उस हाथी ने उस माला को नीचे गिरा दिया, जिस बात से ऋषि दुर्वासा को अपना अपमान लगा। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर हम भी किसी को कोई उपहार देते हैं या गिफ्ट देते हैं और वो उस गिफ्ट को किसी और को दे दे तो हमें भी बहुत बुरा लगेगा और गुस्सा आएगा। तो इसी तरह दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हो गए थे। उन्होंने इसके चलते सभी देवताओं को श्राप दे दिया, जिस श्राप से देवताओं की सारी शक्तियां और सारे ऐशो आराम चले गए। ये देखकर उस समय के दानवों के राजा बलि ने देवताओं को पराजय कर और उनके ऊपर जीत हासिल कर ली और उनका सब कुछ छीन लिया। सभी देवता बहुत परेशान हो गए और वो फिर भगवान विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु जी ने देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी, जिससे देवताओं को सारी चीजें वापस मिल सके, और विष्णु जी ने दानवों को भी अमृत का लालच देकर इस चीज के लिए तैयार कर लिया। दोस्तों, समुद्र मंथन बिहार के एक जिले जिसका नाम बांका, वहां पर हुआ था। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को लिया गया था, जिसको मंदार पर्वत भी कहा जाता है, जो कि आज भी बिहार के बांका जिले के पास स्थित है। और इस पर्वत को मथ करने के लिए, मथ का मतलब उसको आगे और पीछे करने के लिए, भगवान विष्णु जी ने अपना शेषनाग दिया, जिसको एक रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। पूंछ वाला हिस्सा देवताओं ने पकड़ा और मुंह वाला हिस्सा दानवों ने, क्योंकि उस समय दानव देवताओं से बहुत बलशाली थे। पर्वत को सपोर्ट देने के लिए भगवान विष्णु जी ने कछुए का रूप धारण किया, जिसका नाम था कुर्मी। दोस्तों, समुद्र मंथन में से 14 चीजें बाहर निकली, जिनके बारे में मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चों, सबसे पहले चीज जो निकली थी वो एक विष था। हां, ये वही विष है जिसको भगवान शिव जी ने अपने कंठ में रख लिया था दुनिया को बचाने के लिए, और इससे भगवान शिव जी का जो गला था वो नीला पड़ गया, जिससे उन्हें आज हम नीलकंठ भी कहते हैं, शिव जी भगवान को। दूसरी चीज आई थी कामधेनु गाय, जो मनोकामना पूरी करती है। उस गाय को ऋषि वशिष्ठ जी को दे दिया गया। दोस्तों, फिर तीसरी चीज आती है उच्चैश्वास घोड़ा, जो 7 मुंह वाला था। वो दिया गया दानवों के राजा बलि को। हम कई बार उस सफेद घोड़े को सूर्य देव की फोटो में भी देखते हैं। चौथी चीज आती है बच्चों ऐरावत हाथी, जो कि इंद्रदेव का ही था, तो वो उन्हें दे दिया गया। फिर आती है 5वीं चीज कस्तूभा मणि, जो भगवान विष्णु जी ने अपने देह में रख लिया। दोस्तों, फिर आती है 6ठी, जो एक था कल्प वृक्ष पेड़, जो इच्छा को पूरी करता था, वो भी इंद्रदेव को ही दे दिया गया। फिर आता है परिजात पेड़, जो स्वर्ग लोक में रखा गया। कहा जाता है इस पेड़ से देवी और देवताओं की पूजा की जाती थी। दोस्तों, 8वें नंबर पर आती है वारुणी, जो कि एक मदिरा यानी कि शराब थी, जो दानवों को बहुत ही प्यार से दे दी गई, क्योंकि दानवों को वो बहुत पसंद थी। 9th चीज आती है रंभा, जो कि इंद्रदेव के दरबार में एक अप्सरा थी, जो अप्सरा इंद्रदेव को वापस दे दी गई। 10वें नंबर पर आती हैं माता लक्ष्मी जी, जिनको धन और दौलत की
देवी कहा जाता है। इसलिए उन माता को पाने के लिए सभी आपस में लड़ चुके थे, उन्हें लेना चाहते थे, लेकिन माता लक्ष्मी जी ने खुद भगवान विष्णु जी को चुन लिया और उनसे शादी कर ली। दोस्तों 11वें नंबर पर आता है पंचजन्य शंख, जो विष्णु जी को दिया गया। हम आज भी विष्णु जी की फोटो देखते हैं तो उनके हाथ में इस शंख को देखा जाता है। एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, यही शंख भगवान कृष्ण जी के पास भी था, जो उन्होंने महाभारत के शुरू होने से पहले बजाया था। 12वें नंबर पर आता है एक चांद। हम इस चांद को शंकर जी के सर पर लगा हुआ देखते हैं। ये वही चांद है दोस्तों जो समुद्र मंथन में से आया था। दोस्तों 13वें और 14वें नंबर पर दोनों चीजें एक साथ आई। वो थे भगवान धन्वंतरी और उनके हाथ में था एक अमृत का लोटा। दोस्तों हां, ये वही अमृत का लोटा जिसकी जरूरत देवताओं को थी। अमृत के बाहर आते ही सभी आपस में लड़ने लगे, इसलिए भगवान विष्णु जी का पक्षी गरुड़ उस अमृत को लेकर उड़ गया और उड़ते समय कहा जाता है उस अमृत की 4 बूंदें 4 जगह पर गिर जाती हैं, जहां आज के समय में उन चारों जगह पर कुंभ का मेला लगता है। वो जगह है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। आखिरी में दोस्तों विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार लेकर छल से वो अमृत देवताओं को पिला दिया और देवताओं को सारी शक्तियां और सारी चीजें उन्हें वापस मिल जाती हैं। दोस्तों कैसी लगी आप सभी को ये समुद्र मंथन की कहानी, और कितनी चीजें थी जो आपके दिमाग में अधूरी चल रही थी और शायद वो पूरी हो गई होंगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ दोबारा चेक आवर ज्ञान चैनल के माध्यम से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और मंथन की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री कृष्णा।